क्या आप जानते हैं परशुराम और भीष्म का युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी थर्रा उठे। पर इनमें से कौन जीता था? एक तरफ थे विष्णु के छठे अवतार क्रोधी आर्षि परशुराम, जिनके परशु ने सहस्त्रार्जुन जैसे शक्तिशाली क्षत्रियों को धूल चटाई। दूसरी तरफ थे कुरुवंश के पितामह भीष्म, जिनके पास था इच्छा मृत्यु का वरदान। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ और क्यों अचानक रुक गया, चलिए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। बात तब की है जब काशी की 3 राजकुमारियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका भीष्म द्वारा अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए अपहरण कर हस्तिनापुर ले जाई गयी। लेकिन अम्बा ने खुलासा किया कि उसने मन ही मन राजा शाल्व को पति मान लिया था। भीष्म ने उसे शाल्व के पास भेज दिया, पर शाल्व ने उसे ठुकरा दिया। अपमानित अम्बा ने बदला लेने की ठानी और परशुराम के पास पहुंची। परशुराम, जो क्षत्रियों के अत्याचारों के खिलाफ थे, ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध शुरू हुआ और क्या खूनी रण। 23 दिन तक दोनों योद्धाओं ने धरती को अपने शस्त्रों से कांपाया। परशुराम का परशु और भीष्म का धनुष बिजली की तरह टकराए। देवता और अर्षि इस युद्ध को देखने स्वर्ग से उतर आए। परशुराम ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, पर भीष्म अटल रहे, क्योंकि उनके पास था पिता शांतनु का इच्छा मृत्यु का वरदान। लेकिन फिर आया वो रहस्यमय मोड़। युद्ध अचानक रुक गया। क्यों? कुछ कथाओं के अनुसार स्वर्ग से पितरों और देवताओं ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने परशुराम को बताया कि भीष्म का वरदान अटल है और यह युद्ध सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है। एक अन्य कथा कहती है कि परशुराम ने खुद भीष्म की वीरता और धर्मनिष्ठा को देखकर युद्ध रोक दिया, क्योंकि वे जान गए कि भीष्म का उद्देश्य अधर्मी नहीं था। क्या यह देवताओं का हस्तक्षेप था या परशुराम का अंतर्मन जागा? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह युद्ध इसलिए रुका क्योंकि परशुराम और भीष्म दोनों ही धर्म के रक्षक थे और उनका टकराव सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता था। इस युद्ध का अंत अम्बा के लिए त्रासदी बन गया, क्योंकि उसका बदला अधूरा रहा और उसने अगले जन्म में शिखंडी बनकर भीष्म के पतन का कारण बनी। दोस्तों, कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।